16 महीनों की उम्मीद, हर दिन एक नई दुआ, हर पल एक नया इंतजार। लेकिन गुरुवार को जब हमास की कैद में रहे इजरायली बंधक शीरी बिबास और उनके मासूम बेटों में 5 साल के एरियल और 2 साल के कफीर के शव इजराइल आएंगे, तो उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। इजराइल इस घड़ी को अपनी सबसे दर्दनाक लम्हों में से एक बता रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दिल तोड़ देने वाला दिन बताया। बिबास परिवार की इस त्रासदी ने पूरे इजराइल को झकझोर कर रख दिया है। जब हमास ने इन मासूमों और उनकी मां की मौत की पुष्टि की, तो परिवार के आखिरी बचे सदस्य उम्मीद की लौ जलाए बैठे थे। शीरी के पति याडिन बिबास को अलग से 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था, लेकिन वो 1 फरवरी को बंधक संधि के तहत रिहा कर दिए गए। हवाई हमले में हुई बच्चों की मौत। हमास का दावा है कि शीरी और उनके दोनों बच्चों की मौत इजरायली हवाई हमले में हुई थी। हालांकि इजराइल ने इस दावे की पुष्टि कभी नहीं की। बिबास परिवार को अब तक उम्मीद थी कि वो जिंदा होंगे। लड़कों की चाची ओफ्री बिबास ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने 16 महीने से उम्मीद थाम रखी थी और हम अब भी हार नहीं मानेंगे। इस बीच हमास ने संकेत दिया है कि वो अगली चरण की संधि में सभी बचे हुए बंधकों को एक ही बार में छोड़ने को तैयार है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ताहिर अल नूनू ने कहा, हमने मध्यस्थों को बता दिया है कि हमास अगले चरण में सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने को राजी है, न कि चरणबद्ध तरीके से जैसा कि अभी हो रहा है। हमास इजराइल संघर्ष में अब तक कई मासूमों की जान जा चुकी है। इजराइल हमास संघर्ष विराम 19 जनवरी से लागू है और अब तक इसके तहत 19 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है, जबकि 1100 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने शवों के सम्मानजनक लौटाने की अपील की है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और उसके सहयोगियों ने इजराइल पर हमला कर 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 70 अब भी गजा में हैं, जिनमें से 35 की मौत की आशंका इजरायली सेना जता रही है। इस हमले में 1211 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकतर नागरिक थे। इसके जवाब में इजराइल ने भीषण हमले किए, जिनमें गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 48,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के प्रमुख शहरों में शुमार तेल अवीव के दक्षिण में स्थित बैट याम शहर में 3 बसों में धमाके हुए। इन धमाकों में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इजरायली पुलिस के मुताबिक ये एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है। इजरायली पुलिस ने बताया कि 2 अन्य बसों में भी धमाका करने के मकसद से लगाई गई डिवाइस को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। इजराइल के परिवहन मंत्री मिरी रागेव ने देश में सभी बसों और ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, ताकि ये जांच की जा सके कि कहीं धमाका करने के लिए कोई डिवाइस तो नहीं लगाया गया। एक इजरायली फायर फाइटर ने इस धमाके के बारे में जानकारी देते हुए बताया, בסביבות השעה 8:30 בערב התקבלו מספר הודעות על פיצוץ באזור חניון דן, ברחוב העמל באזור תעשייה בת ים. כוחות כב"ה שהגיעו למקום הבחינו בתמונת מצב ראשונית אוטובוס מפרקי מונע דיזל שבוער כולו, כאשר בסמוך אליו יש רכב שככל הנראה ישנם פגיעות של הדף המרמזות ככל הנראה על פיצוץ שאירע כאן. במקום בוצע כיבוי, מענה מבצעי בעזרת 2 גזרות שנפתחו במקום. इस घटना की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, מספר אירועים מהמסוף פה בתחנת בת ים על פיצוץ. אנחנו מגיעים למקום, אנחנו מזהים פיצוץ בשני אוטובוסים. במקביל מקבלים מספר אירועים נוספים על זירות גם בעיר חולון וגם בבת ים. נכון לעכשיו אנחנו עם 5 זירות, 3 מטענים שהתפוצצו ו2 שחבלנים כרגע עובדים על המטענים. इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने इसराइल डिफेंस फोर्स को आदेश दिया है कि वेस्ट बैंक में स्थित शरणार्थी शिविरों में सक्रियता को बढ़ा दिया जाए। इसराइली डिफेंस फोर्स ने एक बयान में कहा है कि बैटियाम में हुई घटना की जांच के लिए आईडीएफ, इसराइल पुलिस और शिन बेट